आप सभी को जय मसीह की प्रियो। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल टेल गॉड जीसस पर। क्या आप जानते हैं कि जीवन में कुछ बातें ऐसी होती हैं जो केवल आपके और परमेश्वर के बीच रहनी चाहिए। आइए समझते हैं कि इन गुप्त बातों को दूसरों के साथ साझा न करने से आपके जीवन पर क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। बाइबल के अनुसार कुछ बातें इतनी खास होती हैं कि उन्हें साझा करना हमारे परमेश्वर को प्रभावित कर सकता है। यानी उन 5 महत्वपूर्ण बातों के बारे में जिन्हें हमें हमेशा छुपाकर रखना चाहिए। उन 5 बातों के बारे में जो बाइबल के अनुसार किसी को नहीं बतानी चाहिए। प्रियो, पहली बात जो हमें किसी को नहीं बतानी चाहिए वह है आपकी अपनी प्रार्थनाएं। हाँ प्रियो, प्रार्थना हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण और पवित्र हिस्सा है जो सीधे हमारे और परमेश्वर के बीच होता है। यह एक ऐसा समय होता है जब हम अपनी आत्मा की गहराइयों से परमेश्वर से संवाद करते हैं। प्रार्थना एक अत्यंत व्यक्तिगत और गहन भावना होती है जो हमारे दिल से निकलकर परमेश्वर तक पहुंचती है। यह कोई साधारण संवाद नहीं होता, बल्कि हमारे और परमेश्वर के बीच का एक पवित्र और निजी संवाद होता है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम अपने दिल के गहरे कोनों से उन भावनाओं, विचारों और इच्छाओं को व्यक्त करते हैं जिन्हें हम शब्दों में ढालकर परमेश्वर के सामने रखते हैं। हर एक शब्द, हर एक भावना जो हम प्रार्थना में व्यक्त करते हैं वह परमेश्वर के लिए विशेष होता है। यह परमेश्वर के साथ हमारा व्यक्तिगत समय होता है जिसमें हम अपनी पूरी आत्मा के साथ उन्हें संबोधित करते हैं। प्रार्थना का यह निजी संवाद इतना महत्वपूर्ण है कि इसे केवल हमारे और परमेश्वर के बीच ही रहना चाहिए। जब हम अपनी प्रार्थनाओं को दूसरों के सामने प्रदर्शित करते हैं तो इससे उनकी पवित्रता और गहराई खो सकती है। कई बार लोग अपनी प्रार्थनाओं को दिखाने के लिए या दूसरों को प्रभावित करने के लिए उनके बारे में बात करते हैं, लेकिन ऐसा करने से प्रार्थना का असली महत्व कम हो जाता है। सच्ची प्रार्थना वह होती है जो दिल से निकलती है और सीधे परमेश्वर तक पहुंचती है, न कि लोगों के कानों तक। यह हमारे और परमेश्वर के बीच की एक ऐसी निजी बातचीत होती है जिसे हम किसी के साथ साझा नहीं कर सकते। यह वह समय होता है जब हम अपने जीवन की चुनौतियों, खुशियों, दुखों और आशाओं को परमेश्वर के सामने रखते हैं और उनसे मार्गदर्शन की प्रार्थना करते हैं। बाइबल में मैथ्यू 6:6 में लिखा है, जब तुम प्रार्थना करो तो अपनी कोठरी में जाओ और दरवाज़ा बंद करके अपने पिता से जो छुपे में है प्रार्थना करो, और तुम्हारा पिता जो छुपे में देखता है तुम्हें प्रतिफल देगा। इस वचन का मतलब है कि हमारी प्रार्थनाएं निजी होनी चाहिए और उन्हें गुप्त रूप से करना चाहिए। ऐसा करने से प्रार्थना की पवित्रता बनी रहती है और हमारा संबंध परमेश्वर के साथ और भी मजबूत हो जाता है। जब हम अपनी प्रार्थनाओं को केवल अपने और परमेश्वर के बीच रखते हैं तो इससे हमारा विश्वास और भी गहरा होता है। यह हमारे दिल को शांति और संतोष प्रदान करता है और हमें आंतरिक रूप से मजबूत बनाता है। इसलिए यह आवश्यक है कि हम अपनी प्रार्थनाओं को गुप्त रखें, उन्हें अपने दिल में संजोएं और परमेश्वर के साथ उस पवित्र संवाद को बनाए रखें जो हमें उनके और भी करीब ले जाता है। अब चलते हैं। दूसरी बात जो हमें किसी को नहीं बतानी चाहिए वह है हमारे दान और अच्छे काम। जब हम किसी की मदद करते हैं या किसी गरीब को दान देते हैं तो यह कार्य छुपाकर करना चाहिए। बाइबल हमें सिखाती है कि दिखावे के लिए किया गया दान असली दान नहीं होता, बल्कि यह घमंड और आत्म प्रशंसा का एक तरीका बन जाता है। जब हम अपने दान का ढिंढोरा पीटते हैं या उसकी घोषणा करते हैं तो हम असल में अपनी अच्छाई को कम कर रहे होते हैं। सच्चा दान वह होता है जो बिना किसी उम्मीद या दिखावे के किया जाए। बाइबल में मैथ्यू 6:3-4 में लिखा है, जब तुम दान दो तो तुम्हारा बायां हाथ ना जानने पाए कि तुम्हारा दायां हाथ क्या कर रहा है, ताकि तुम्हारा दान गुप्त रहे और तुम्हारा पिता जो छुपे में देखता है तुम्हें प्रतिफल देगा। इसका मतलब है कि दान को सार्वजनिक रूप से नहीं दिखाना चाहिए, बल्कि उसे छुपाकर करना चाहिए ताकि इसका महत्व और प्रभाव बना रहे। जब हम दान को छुपाते हैं तो यह हमारे दिल की सच्चाई और उदारता को दर्शाता है। ऐसा करने से न केवल हमारी आत्मा की शुद्धता बनी रहती है, बल्कि हम परमेश्वर की नज़र में भी उचित ठहरते हैं। यदि हम दान को प्रचारित करते हैं तो इससे दान का असली उद्देश्य खो जाता है। दान केवल इसलिए नहीं देना चाहिए कि लोग हमें सराहें या हमारी तारीफ करें। दान का मुख्य उद्देश्य ज़रूरतमंदों की सहायता करना और उनकी मदद करना होता है। हमारे दान और अच्छे कामों को गुप्त रखना इस बात की पुष्टि करता है कि हमारी मदद निस्वार्थ है और हम केवल परमेश्वर के लिए ही सेवा कर रहे हैं। जब हम अपने अच्छे कामों को छुपाकर करते हैं तो हम अपने दिल की सच्चाई को बनाए रखते हैं और दूसरों के लिए एक सच्चा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। यह हमें एक आंतरिक संतोष और शांति का अनुभव कराता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी मदद केवल उन लोगों तक पहुंच रही है
जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है, न कि उनकी तारीफ के लिए। सच्चे दान और सेवा का माप यह है कि हम इसे बिना किसी अपेक्षा या दिखावे के करें। जब हम अपने दान और सेवा को छुपाकर रखते हैं तो हम इस बात का प्रमाण देते हैं कि हमारी प्रेरणा शुद्ध है और हम केवल परमेश्वर की सेवा करने के लिए प्रयासरत हैं। इस तरह दान और अच्छे कामों का वास्तविक मूल्य और प्रभाव बना रहता है और हम परमेश्वर के दृष्टिकोण से सही मायने में आशीर्वादित होते हैं। अब हम तीसरी बात की ओर बढ़ते हैं जो हमें किसी को नहीं बतानी चाहिए, हमारे व्यक्तिगत संघर्ष और कमजोरियां। प्रियो, हमारे जीवन में कई संघर्ष और कमजोरियां होती हैं जिनका सामना हम अक्सर अकेले करते हैं। ये संघर्ष मानसिक, भावनात्मक या आत्मिक हो सकते हैं और इनका हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। बाइबल हमें सिखाती है कि हमारे इन संघर्षों और कमजोरियों को परमेश्वर के समक्ष रखना चाहिए और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए, बजाय इसके कि हम इन्हें हर किसी से साझा करें। जब हम अपने संघर्षों और कमजोरियों को सार्वजनिक रूप से साझा करते हैं तो हमें कई बार नकारात्मक प्रतिक्रियाओं का सामना करना पड़ सकता है। लोग हमारी समस्याओं का मजाक बना सकते हैं या हमारी कमजोरियों का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। इससे हमारे आत्मविश्वास को चोट पहुंच सकती है और मानसिक स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक असर पड़ सकता है। इसके विपरीत जब हम अपने व्यक्तिगत संघर्षों और कमजोरियों को परमेश्वर के सामने रखते हैं तो हम आंतरिक शक्ति और मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। बाइबल में कहा गया है, मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफ़ी है क्योंकि मेरी ताकत कमजोरी में पूर्ण होती है। 2 कुरिन्थियों 12:9। इसका मतलब है कि परमेश्वर हमें तब मजबूत बनाता है जब हम अपनी कमजोरियों को स्वीकार करते हैं और उनसे मदद मांगते हैं। हमारे संघर्ष और कमजोरियां केवल हमारी व्यक्तिगत यात्रा का हिस्सा नहीं हैं, वे हमें आत्म साक्षात्कार और आत्मसमर्पण की ओर भी ले जाती हैं। जब हम अपने संघर्षों को परमेश्वर के साथ साझा करते हैं तो हम अपने आप को उन भारों से मुक्त करते हैं जो हमारी आत्मा पर दबाव डालते हैं। इससे हमें मानसिक और भावनात्मक शांति प्राप्त होती है और हम अपने जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए और अधिक तैयार महसूस करते हैं। इसके अलावा अपनी कमजोरियों को दूसरों से छुपाकर हम अपने आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को भी बनाए रख सकते हैं। अपनी व्यक्तिगत समस्याओं को दूसरों के साथ साझा करने से हमें कई बार अवांछित सलाह या आलोचना का सामना करना पड़ता है जो हमारी भावनात्मक स्थिति को और बिगाड़ सकती है। इसके बजाय जब हम अपने संघर्षों को व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर के पास ले जाते हैं तो हमें एक सुरक्षित स्थान मिलता है जहां हम अपनी भावनाओं को बिना किसी डर के व्यक्त कर सकते हैं। इस प्रकार अपने व्यक्तिगत संघर्षों और कमजोरियों को छुपाकर रखना हमारे आध्यात्मिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हो सकता है। यह हमें परमेश्वर के करीब लाता है और हमें अपने जीवन की समस्याओं को संभालने के लिए अधिक आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति प्रदान करता है। इसलिए जब आप अपने व्यक्तिगत संघर्षों और कमजोरियों का सामना करें तो उन्हें परमेश्वर के सामने रखें और उनके मार्गदर्शन और सहायता प्राप्त करने की कोशिश करें। अब चौथी बात पर ध्यान दें। चौथी बात जो हमें किसी को नहीं बतानी चाहिए वह है हमारे सपने और लक्ष्य। जीवन में हम जो करना चाहते हैं, हमारे लक्ष्य और इच्छाएं, ये सभी बातें हमारे दिल में ही रहनी चाहिए जब तक हम उन्हें पूरा नहीं कर लेते। अपने सपनों और लक्ष्यों को अपने तक ही सीमित रखना इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे हमें प्रेरणा मिलती रहती है। जब हम अपने लक्ष्यों को दूसरों के साथ साझा करते हैं तो अक्सर अनजाने में हम अपने ऊपर अतिरिक्त दबाव डाल लेते हैं। अपने लक्ष्यों को सबको बताकर हम न केवल खुद को मानसिक दबाव में डालते हैं बल्कि दूसरों की नकारात्मक ऊर्जा का भी सामना करते हैं। यह नकारात्मक ऊर्जा हमारे आत्मविश्वास को कमज़ोर कर सकती है और हमारे सपनों को पूरा करने में रुकावट डाल सकती है। कभी कभी लोग आपकी सफलता से जलते हैं और आपके लक्ष्यों को जानकर वे जानबूझकर आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। यह जलन और ईर्ष्या आपके लक्ष्य को विफल करने के लिए विभिन्न तरीकों से प्रकट हो सकती है। इसलिए अपने लक्ष्यों को गुप्त रखना और उन्हें तब तक साझा न करना जब तक आप उन्हें पूरा करने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं हो जाते, यह अत्यंत आवश्यक है। यह गोपनीयता आपको अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगी और बाहरी हस्तक्षेप से बचाएगी। याद रखें, किसी भी काम को शुरू करने से पहले उसके बारे में बात करना अक्सर सफलता की राह में रुकावट पैदा कर देता है। जब आप अपने लक्ष्यों को गुप्त रखते हैं तो आप उन चुनौतियों और बाधाओं से खुद को बचाते हैं जो दूसरे आपके रास्ते में डाल सकते हैं। अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए एक स्पष्ट और केंद्रित दृष्टिकोण बनाए रखना आवश्यक है।
यह ध्यान केंद्रित करने और समर्पण से भरपूर मेहनत करने में मदद करता है। अंत में जब आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लेते हैं तो वह खुशी और संतोष अद्वितीय होता है। यह आपकी मेहनत और समर्पण का प्रमाण होता है। इसलिए अपने सपनों और लक्ष्यों को गुप्त रखें और उन्हें पूरा करने के लिए पूरी मेहनत करें। इस प्रकार अपने लक्ष्यों को गुप्त रखना न केवल आपके आत्मविश्वास को बनाए रखता है बल्कि आपकी मेहनत और समर्पण को भी बढ़ाता है। यह आपके सपनों को सच करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है जो आपको बाहरी हस्तक्षेप से बचाएगा और आपके लक्ष्यों को सफलतापूर्वक पूरा करने में मदद करेगा। पांचवी और आखिरी बात जो हमें किसी को नहीं बतानी चाहिए वह है हमारे व्यक्तिगत संबंध और विश्वास। हमारे व्यक्तिगत संबंध और विश्वास हमारे जीवन की नींव होते हैं जो हमें आंतरिक शक्ति और दिशा प्रदान करते हैं। ये संबंध और विश्वास हमारे जीवन में स्थिरता और संतुलन बनाए रखते हैं जिससे हम कठिन समय में भी मजबूती से खड़े रह सकते हैं। बाइबल में नीति वचन 11:13 में लिखा है, जो चुगलखोर है वह भेद प्रकट करता है परंतु जो विश्वास योग्य है वह बात को छिपाए रखता है। इसका अर्थ है कि हमें अपने व्यक्तिगत संबंधों और विश्वासों को गुप्त रखना चाहिए क्योंकि ये हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील हिस्से होते हैं। जब हम अपने व्यक्तिगत संबंधों और विश्वासों को दूसरों के साथ साझा करते हैं तो हम अपनी सुरक्षा और शांति को खतरे में डालते हैं। लोग हमारी भावनाओं का गलत फायदा उठा सकते हैं जिससे हमारे रिश्तों में दरार आ सकती है। इसके अलावा दूसरों के साथ हमारे विश्वासों को साझा करने से वे हमें गलत समझ सकते हैं या हमारे विचारों को कमज़ोर कर सकते हैं। इससे हमारे आत्मविश्वास और मन की शांति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। अपने व्यक्तिगत संबंधों और विश्वासों को गुप्त रखने से हम अपने रिश्तों को मजबूत बनाए रख सकते हैं और उनमें विश्वास को कायम रख सकते हैं। जब हम अपने जीवन के इन महत्वपूर्ण पहलुओं को निजी रखते हैं तो हम अपने रिश्तों में ईमानदारी, सम्मान और प्रेम को बनाए रख सकते हैं। यह गोपनीयता हमारे संबंधों को बाहरी हस्तक्षेप और गलतफहमी से बचाती है जिससे हमारे रिश्तों में स्थिरता और विश्वास बना रहता है। इसके अलावा हमारे व्यक्तिगत विश्वास हमारे जीवन के मार्गदर्शक होते हैं। ये विश्वास हमें जीवन के कठिन निर्णयों में सही दिशा दिखाते हैं और हमें मानसिक और आध्यात्मिक शांति प्रदान करते हैं। जब हम अपने विश्वासों को गुप्त रखते हैं तो हम अपने आंतरिक विचारों और मान्यताओं को बाहरी दबावों और आलोचनाओं से सुरक्षित रखते हैं। इससे हमारा विश्वास मजबूत होता है और हम जीवन की चुनौतियों का सामना अधिक साहस और दृढ़ता से कर सकते हैं। अतः हमें अपने व्यक्तिगत संबंधों और विश्वासों को गुप्त रखना चाहिए और उन्हें दूसरों के साथ साझा करने से बचना चाहिए। ऐसा करने से हम अपने जीवन में स्थिरता, शांति और संतुलन बनाए रख सकते हैं। यह गोपनीयता हमारे रिश्तों को मजबूत बनाती है और हमारे विश्वास को अक्षुण्ण रखती है। जब हम अपने संबंधों और विश्वासों को निजी रखते हैं तो हम न केवल अपने जीवन को सुरक्षित रखते हैं बल्कि अपने आत्मविश्वास और मन की शांति को भी बढ़ाते हैं। यही गोपनीयता और आत्मनियंत्रण हमारे जीवन में स्थिरता और संतोष लाने में सहायक होते हैं। यह थी वह 5 बातें जो हमें बाइबल के हिसाब से कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। इन बातों को अपने जीवन में उतार कर आप ना केवल एक अच्छे इंसान बन सकते हैं बल्कि अपने जीवन को भी शांत और सफल बना सकते हैं। याद रखिए, ज्ञान को समझ भी काफ़ी है, उसे अपने जीवन में उतारना के भी होगा। यदि आप भी परमेश्वर के मार्ग पर चलते हैं और उनके वचनों को अपना जीवन मानते हैं, उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। आमीन।